रिसेंटली आपने ये न्यूज़ देखी होगी कि दो साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मर, जिनको नासा स्पेस मिशन पे भेजता है 8 दिन के लिए, एंड ये स्पेस के अंदर फंस जाते हैं एंड फाइनली इनको 9 महीने के बाद स्पेस एक्स वापस लाता है हमारी अर्थ पे। एंड ये अपने आप में एक काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंस है जो हमें दिखाता है कि हमारे जो स्पेस मिशंस हैं अभी भी कितने वल्नरेबल्स हैं। स्पेशली अगर आप नासा की बात करें, जो वर्ल्ड की सबसे रिनाउंड एंड बड़ी एजेंसी है स्पेस के रिलेटेड काम कर रही है, वो भी फेल रही अपने एस्ट्रोनॉट्स को 9 महीने तक वापस लाने में। एंड फाइनली जो है प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें इंटरफेयर करता है, स्पेस एक्स की मदद ली जाती है एंड क्रू 9 स्पेस क्राफ्ट स्पेस एक्स का वापस इन साइंटिस्ट्स को लेकर अर्थ पे आता है। कैसे हुआ ये इंसिडेंस, कब की ये बात है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये हैं दो साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मर, एंड ये इनकी जहाँ पे आने की इमेज है, जो जब ये लैंड कर रहे हैं अर्थ पे, तो इनकी ये वाली इमेज यहाँ पे कैप्चर की गई है। बात है जून 5, 2024 की, जब नासा दो साइंटिस्ट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट बोइंग के न्यू स्टार लाइनर में भेज के ISS में भेजता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये एक स्पेस स्टेशन है जो के ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में बनाया गया है। एंड जब ये स्पेस क्राफ्ट जो है न्यू स्टार लाइनर स्पेस में भेजा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ ये डॉकिंग करता है, मतलब उसके साथ जुड़ता है। ठीक है, बट उसी वक्त क्या होता है कि ये चीज़ नोटिस की जाती है इसके अंदर कि ये वाला जो स्टार लाइनर है ये कुछ प्रोपल्शन का इशू जो है फेस कर रहा है। एंड अगर ये इशू फेस कर रहा है तो इसी वाले मॉड्यूल से इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाना अपने आप में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखी है बहुत सी ऐसी ट्रेजिडीज जो है स्पेस क्राफ्ट की माल फंक्शनस की वजह से हुई है, चाहे वो 2003 का डिज़ास्टर हो या 1967 के डिज़ास्टर्स हों, तो ये अपने आप में काफ़ी घातक हो सकता था। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट जो हैं नासा के वो काम करते हैं एक सेकंड स्पेस क्राफ्ट को भेजने का, ताकि इन साइंटिस्ट्स को वापस लाया जाए। बट ड्यू टू टेक्निकल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स अल्टीमेटली ये 9 महीने तक नाकाम रहते हैं इन साइंटिस्ट्स को वापस लाने में। एंड जिसकी वजह से ये वाले जो दो लोग हैं इनको 286 डेज स्पेस में स्पेंड कर ज़्यादा करने पड़ते हैं, जो कि 8 दिन के मिशन से कहीं ज़्यादा है। 278 दिन ज़्यादा है जो ये वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर स्पेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इस तरह से जो है काउंट किया जाता है कि 4576 टाइम्स इन्होंने अर्थ के अराउंड चक्कर लगाए हैं। अगर हम इसको किलोमीटर्स के हिसाब से काउंट करें तो ये बनते हैं 195 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है, जो इन्होंने पिछले 286 डेज में स्पेस के अंदर ट्रेवल किया है। एंड अल्टीमेटली फाइनली ट्रंप की जो है इंटरफेरेंस की वजह से स्पेस एक्स सामने आता है एंड ये भेजता है अपना क्रू 9 मिशन को। क्रू 9 मिशन स्पेस में जाता है स्पेस एक्स के साथ में एस्ट्रोनॉट्स को लेकर एंड क्रू मेंबर्स को लेकर, एंड फाइनली इन दो एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जाता है। एंड अल्टीमेटली शाम के 6 PM पे 18 मार्च 2025 को ये वाले दो साइंटिस्ट जो हैं फ्लोरिडा कोस्ट पे लैंड करते हैं अलॉन्ग विद स्पेस एक्स एस्ट्रोनॉट्स। एंड अब जो है जब कोई भी साइंटिस्ट स्पेस से जब वापस आता है तो वो अर्थ की ग्रेविटी के साथ उसकी बॉडी में डिस्टर्बेंसेस आती है। ठीक है, वो प्रॉपरली चल नहीं पाते या फिर उनकी बॉडी ग्रेविटी को एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटी होती नहीं। बट यहाँ पे जब आप अर्थ पे आते हैं साइंटिस्ट, तो यहाँ पे ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हम पर्टिकुलरली साइंटिस्ट इस इशू को कहते हैं चिकन लेग्स एंड बेबी फीट। जिस तरह से एक चिकन के लेग हो जाते हैं जब बेबी के फीट हो जाते हैं, इसमें बूंस थोड़ा इनकी बूंस की डेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है एंड वीक जैसी होती है, बॉडी अर्थ की ग्रेविटी को एडजस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट जो हैं फिलहाल अभी इनको घर नहीं भेजेंगे, 45 डेज के अंदर रिहेबिलिटेशन में रखेंगे, जहाँ पे जो स्पेस साइंटिस्ट के जो डॉक्टर्स हैं वो इनका प्रॉपरली चेकअप करेंगे। जब इनकी बॉडी ग्रेविटी को एडजस्ट करना सीख लेगी एंड
तब जो है विलियम्स एंड विलमोर को जो है घर भेजा जाएगा। हालांकि आप देखें ये हमारी अर्थ पे जो है पहला ऐसा मिशन नहीं है जिसमें हमें ऐसी प्रॉब्लम आई या फिर ऐसा फेलियर हुआ है। बट आप देखें हम जो है मिशंस जो हैं एग्रेसिवली 1960 से जो ह्यूमंस के स्पेस मिशंस कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो ट्रेजेडीज हैं डिफरेंट स्पेस मिशंस की, ये हमें डिफरेंट इंसिडेंट्स में जो है प्रीवियसली भी अकर हुई है। स्पेशली जिस तरह से आप देखें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। अपोलो 1 मिशन जो 1967 में लॉन्च किया गया था एंड अनफॉर्चुनेटली प्री फ्लाइट टेस्ट के अंदर ही जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स की जो है यहाँ पे मौत हो जाती है जिनके नाम यहाँ स्क्रीन पे है। एंड इस तरह से 1986 में जो है एक फ्लाइट जिसका नाम था स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर, ये जैसे ही लिफ्ट करता है अर्थ से एंड विद इन 73 सेकेंड्स की ये वाला जो है क्रैश कर जाता है स्पेस क्राफ्ट। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर 7 के 7 क्रू मेंबर्स जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह 2003 के अंदर स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर, ये वाला मॉड्यूल जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंट्री करता है, री एंट्री के वक्त क्या होता है कि इसकी इंसुलेशन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये वाला स्पेस क्राफ्ट भी जो है डिजास्टर में बदल जाता है। एंड इसके अंदर जो 7 साइंटिस्ट होते हैं अल्टीमेटली उनकी भी डेथ हो जाती है। सिमिलरली सबसे पहला जो ह्यूमंस का रिकॉर्डेड फैटेलिटी है स्पेस फ्लाइट को लेकर वो है सोयूज़ 1 की। 1961 में ये सोवियत यूनियन का स्पेस क्राफ्ट था जो व्लादिमीर कोमारोव एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मोनॉट्स को स्पेस में लेकर जाता है। बट वापस जब ये री एंट्री कर रहा होता है, ठीक है, तो पैराशूट फेलियर की वजह से इनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। इसी तरह से 1971 में सोयूज़ 11 के अंदर 3 साइंटिस्ट जिनके नाम स्क्रीन पे हैं इनकी मृत्यु हो जाती है ड्यू टू कैबिन डीप्रेशराइजेशन। इसी तरह से जो है 1960 में जिसको माना जाता है कि ये रॉकेटरी की वर्ल्ड में ह्यूमंस का सबसे डेडलीस्ट एक्सीडेंट रहा है, ये होता है R-16 मिसाइल का एक्सप्लोजन जिसके अंदर 100 सोवियत इंजीनियर्स और मिलिट्री पर्सनल की मृत्यु हो जाती है। X-15 फ्लाइट 365-97 1967 के अंदर माइकल जे आडम्स की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देन स्पेस के अंदर शटल ऑलमोस्ट ट्रेजेडीज 1988 में और 1999 में STS जो स्पेस क्राफ्ट है ये भी जो है डिजास्टर में बदल जाते हैं, बट फॉर्चुनेटली इसमें जो है सेफ लैंडिंग हो पाती है। तो स्पेस के अंदर जो ट्रेजेडीज हैं या डिजास्टर्स है ये ह्यूमंस के साथ शुरू से है, जब से हमने एग्रेसिवली स्पेस मिशंस शुरू किए हैं। हमें इसमें बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो रेस्क्यू मिशंस हैं उनको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम जब हम मार्स पे जाने की सोच रहे हैं या अगेन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में या फिर मून्स वगैरह के जो हम मिशंस कर रहे होते हैं उनमें हमारे जो रेस्क्यू मिशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग एंड इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि मतलब 8 दिन का मिशन जा रहा है एंड 100 ऑफ डेज वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जो है फंसे जा रहे हैं। तो इसके में अभी काफ़ी जो है एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्ल्ड को काम करने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। हालांकि प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पेसएक्स जो एलन मस्क की कंपनी है वो इस पे काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या कुछ डेवलपमेंट्स स्पेस को लेकर हमें देखने को मिलती है, डेफिनेटली हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड स्पेशली जो हमारे मंगलयान मिशंस हो रहे हैं या चंद्रयान मिशंस इवन इसरो कर रहा है उन पे भी हम थ्रेडबेयर डिस्कशंस करेंगे। बट ये तभी पॉसिबल हो पाएगा एंड आप तक तभी पहुंच पाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यू वोंट बी एबल टू गेट दीज थिंग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर कोई नई इंटरेस्टिंग सी चीज़ डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय।